हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास थर्ड का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है द अर्थ अवर होम, इसकी आज मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगी। चलो कुछ देखते हैं लेसन के बारे में। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सोलर सिस्टम, स्काई एंड द होराइजन, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, कोस्ट, अर्थ सरफेस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर चलो ये देखते हैं कि स्टार्ट को क्या है ये। व्हेन वी लुक अप इन द स्काई we see many objects which of the objects can be seen by our eyes। तो हम जब ऊपर आसमान में देखते हैं तो नॉर्मली हमें आसमान कैसा दिखता है? एक तो ऐसा भी दिखता है, ये चीज़ें सब देख सकते हैं, और दूसरा क्या हमें इस तरह से जो भी प्लैनेट से दिखते हैं नहीं दिखते हैं, ऐसा तो दिखता है और ये भी दिखता है, तो ये करेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं लेसन को। हैव यू एवर वंडर्ड दैट द यूनिवर्स इज़ क्रिएटेड बाय होम? कभी सोचा है कि भाई यूनिवर्स किसने बनाया होगा? एंड वी आर इन द यूनिवर्स वी आर वी, और यूनिवर्स में हम कहाँ रहते हैं? कभी इस बारे में आपने कभी सोचा है ना? कभी भी सोचा है? सोचना नहीं सोचा है तो सोलर सिस्टम। लुक एट द फिगर गिवन इन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में एक फिगर है, ये देखो। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। पहले इसमें 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। नेपच्यून के बाद एक प्लूटो भी था, जिससे बाद में जो प्लैनेट्स की कैटेगरीज होती हैं, प्लूटो उसको फुलफिल नहीं कर पाया तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। ठीक है, उसको प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाल दिया। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। चलो अब पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड दैट द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय होम एंड वी आर इन द यूनिवर्स वी आर। सोलर सिस्टम। Look at the figure given in the next page, जो कि अभी हमने देख लिया है। The sun and 8 planets that revolve around it from our solar system। तो हमने क्या देखा अभी नेक्स्ट पेज पे कि सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन है एंड 8 प्लैनेट्स है जो कि उसके साथ हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स, जिस पे हम रहते हैं, अर्थ, ये भी उन प्लैनेट्स में से एक है। द प्लैनेट्स अदर 7 other 7 planets are Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। बताया ना प्लूटो भी था, बट वो फुलफिल नहीं कर पाया जो भी कैरेक्टर्स थे प्लैनेट्स के, तो उसको वहाँ से हटा दिया। ओके, सबसे बड़ा प्लैनेट, जो लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का है, उसको कहते हैं जुपिटर। ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। जितने 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें लाइफ कहाँ है? ओनली ऑन अर्थ। ठीक, अभी हमने देखा दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। अब देखते हैं शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल। पीपल इन द पास्ट हैड नो आइडिया अबाउट इट्स शेप एंड दे बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट, बट इट इज़ नॉट सो। पहले मतलब क्या है? अर्थ एक बहुत बड़ी बॉल है, और पुराने ज़माने में लोगों को इसकी शेप के बारे में कुछ जानकारी तो थी नहीं, बट वो क्या सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, बट ऐसा नहीं है। इन 1519 फर्दिनांड मैगेलन, a Portuguese sailor, started a long journey from Spain with 5 ships and many sailors। ठीक है, 5 शिप्स के साथ और बहुत सारे सेलर्स के साथ। जो फर्दिनांड मैगेलन थे वो कौन थे? पोर्टुगीज सेलर थे। उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। फिर क्या हुआ? दे केप्ट ऑन सेलिंग टुवर्ड्स द वेस्ट आफ्टर अ टफ जर्नी ऑफ 3 years। हाउ मैनी ईयर्स? 3 years। द शिप रिटर्न टू द प्लेस इन स्पेन फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, 3 साल बाद स्पेन में फिर उसी जगह पे वापस आ गए। दिस मीन दैट दे हैड सेल्ड अराउंड द अर्थ। इसका मतलब कि उन्होंने जो अर्थ के पूरा चक्कर उन्होंने लगाया। दिस जर्नी शोज दैट द अर्थ हैड नो एजेस। अर्थ हैड नो एजेस। इस जर्नी से क्या पता चलता था कि जो अर्थ के कोई भी किनारे नहीं थे। जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, 3 साल बाद वहीं पे चले आए थे वापस, तो उन्हें पता चला कि भाई कोई एजेस नहीं है। इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल लेटर। पता चला बाद में क्या हुआ? व्हेन एस्ट्रोनॉट्स वेंट इनटू स्पेस एंड ब्रॉट बैक पिक्चर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम देयर, इट वाज शोन दैट द अर्थ इज़ राउंड। फिर बाद में जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में गए, वहाँ से पिक्चर्स भेजी अर्थ की, तो पता चला कि अर्थ कैसी है? अर्थ कैसी है? राउंड है, ऐसी है। अर्थ इज़ राउंड।
फिर क्या हुआ? बट अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड। अभी देखा था ना अर्थ की पिक्चर, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड बॉटम। आपने ऑरेंज देखा है, वो टॉप और बॉटम से क्या थोड़ा सा चपटा होता है, फ्लैट होता है ना, उसी तरह हमारी अर्थ है। इट बल्जेस इन द मिडल। बल्जेस मीन्स एकदम प्लेन गोल नहीं है, कहीं से ऊंची उठी है, कहीं से थोड़ा अंदर है, इस तरह से वो गोल है। क्यों? कहीं माउंटेन्स है, कहीं लैंड है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं सी है, तो वो ऊंची नीची है। बल्जेस उभार, कहीं से ऊपर उठी है, कहीं से अंदर है। फिर क्या है? अर्थ सरफेस। अब अर्थ के सरफेस के बारे में बात करेंगे। अर्थ सरफेस, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। ओके, एक देखिए पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। वाटर, ये देखो, जितना भी ये पार्ट दिख रहा है आपको, ब्लू पार्ट, लाइट ब्लू एंड ब्लू पार्ट है, जितना भी ये लाइट ब्लू है, ये भी जो भी पार्ट है, ये सारा वाटर है। 71%, हाउ मच? 71% इज़ वाटर। और बाकी का जो भी ग्रीन है, अच्छा ये जो वाइट है ना, वो भी भाई जमा हुआ ही है, वाटर ही है ना। और जो ग्रीन पार्ट है वो लैंड है। चलो फिर देखते हैं। ओके, 71% तो वाटर है, जैसा अभी हम लोग ने देखा। एंड फाउंड, वाटर इज फाउंड वेयर? इन ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। दिस रिमेनिंग 29% इज लैंड। अभी लैंड भी हम लोग ने देखा, जो ग्रीन पार्ट था। तो सोचो, इतनी बड़ी जो अर्थ है, उसमें ये सारा जितना ब्लू पार्ट है वो वाटर है, और बाकी का ये जो 29% ये लैंड है। लैंड कौन से उसमें है, फॉर्म में है? माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। सेलर, अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, है ना, जो शिप वगैरह चलाते हैं उनको सेलर कहते हैं। एस्ट्रोनॉट, पीपल हु ट्रैवल इन स्पेस, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, स्पेस ट्रैवलर, उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। बल्जेस, टू स्वेल आउटवर्ड, बताया था ना, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, उभार होना। प्लेट्यूज, एन एरिया ऑफ हाई फ्लैट लैंड, कोई ऊंची जगह है और फ्लैट है, उसको प्लेट्यूज कहते हैं। फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, ओके, ये भी लैंड फॉर्म है। फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, ये भी लैंड फॉर्म है। द लेयर ऑफ अर्थ विच इज सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। एक जो लेयर है जो अर्थ की प्रोटेक्शन करती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमोसफियर। इसकी भी पिक्चर है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। एटमोसफियर किस तरह से हमें कवर किए हुए हमारी अर्थ को, इस तरह से। ये देखो, ये है, ये शेप है जो, ये है एटमोसफियर। इस तरह से हमें एटमोसफियर की लेयर्स इस तरह से हमारी अर्थ को कवर किए हैं। तो अभी हम लोग ने एटमोसफियर देखा किस तरह से हमारी अर्थ को कवर किए हुए। इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, और ये बहुत तरह की गैसेस से बना हुआ है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन, है ना, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। और जो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हाँ, प्लांट्स एंड ट्रीज से। ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव। और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, सबको ज़िंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत है। जैसे कि जो हम लोग हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जो आपके प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है ना, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। सो स्काई एंड होराइजन, द अर्थ's एटमोसफियर एक्सटेंड आउटवर्ड्स फॉर अबाउट 10,000 किलोमीटर। It looks like an inverted blue colored bowl. This is what we call the sky. अभी हम लोग ने देखा था ना, मैंने अभी बताया है कि किस तरह से जो एक इन्वर्टेड, ये लाइक दिस, ये जैसे कटोरे को, किसी बाउल को उल्टा करके रख दिया हो, तो ये यही हमें स्काई दिखता है। वहाँ तक ये फैला हुआ है, 10,000 किलोमीटर तक ये ऊपर उसमें फैला हुआ है। ठीक है। द स्काई हैज़ नो कलर, इट हैज़ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर। स्काई का कोई कलर नहीं होता, इसमें वाटर और डस्ट पार्टिकल्स हैं, और बिकॉज ऑफ वाटर इसका कलर स्काई ब्लू दिखता है। दिस पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट ऑफ द सन इन सच अ वे दैट द स्काई लुक्स ब्लू। ओके, दिस इज़ द रीज़न कि जो ये पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, तो ये इस तरह से जो सन की लाइट होती है उसको स्कैटर्ड मीन्स फैला देते हैं, कि जो स्काई वो अपेयर होता है, इट लुक्स ब्लू। नाउ होराइजन, When we look from a great distance, the sky and earth appear to meet. हम कभी देखा होगा
कि हम बहुत दूर से देखते हैं या कोई भी बड़ी जगह है जहाँ बहुत लाइक लेक एंड रिवर ऑल्सो, तो जब हम देखते हैं कि बहुत दूर से कि स्काई और अर्थ मिलते हुए से कहीं कहीं लगते हैं, कहीं खुली जगह में हम बैठे हुए देख रहे हो, लगता है हाँ एक जगह जाके दोनों मिल रहे हैं। दिस मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड होराइजन। जहाँ ये मिल रहे हैं उस मीटिंग पॉइंट को, किस मीटिंग पॉइंट को, इस मीटिंग पॉइंट के ये लग रहे हैं ना कि दोनों साथ में एक जगह जाके मिल रहे हैं, इस मीटिंग पॉइंट को होराइजन कहते हैं हम। से इन फैक्ट द अर्थ एंड द स्काई नेवर मीट। हालांकि जो अर्थ और स्काई कभी मिलते नहीं हैं, बट दे अपीयर द ओनली सीम टू बी मीटिंग इट लुक्स लाइक। ओके, सो प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। अभी बताया था ना कि वो जो प्लैनेट्स की जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं कर पाया, तो उसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया। पहले उसको भी प्लैनेट्स में ही रखा था, पहले 9 प्लैनेट्स मानते थे। चलो कोस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो दिस इज़ द कोस्ट, ये कोस्ट है, द प्लेस वेयर लैंड एंड सी मीट। जहाँ पे लैंड एंड सी मीट है, ये लैंड है ये सी, जहाँ मिल रहे हैं दोनों, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोस्ट। स्कैटर मीन्स टू मूव क्विकली इन डिफरेंट डायरेक्शन, फैल जाना या फिर बिखेर देना, ये भी कहते हैं स्कैटर्ड को। टाल्ड कोस्ट, जहाँ पे लगता है जहाँ पे लैंड और सी मीट करते हैं, मिलते हैं, वो उसको हम कोस्ट कहते हैं। मैनी पीपल लिव ऑन द कोस्ट, दीज एरियाज आर कॉल्ड कोस्टल एरियाज। और जो लोग जो यहाँ पे कोस्ट में रहते हैं, जो लोग यहाँ पे, तो उनको कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं कोस्टल एरियाज। इफ़ वी स्टैंड ऑन कोस्ट एंड लुक टुवर्ड्स द सी, वी नोटिस दैट द वाटर सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट एट अ डिस्टेंट पॉइंट। अब हम कहीं बैठे हों तो कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि सी और स्काई एक जगह मिलते हुए लगते हैं। इनफैक्ट द वाटर सरफेस एंड द स्काई नेवर मीट। और ये भी सेम जैसे अभी होराइजन के बारे में पढ़ा था कि अर्थ सरफेस एंड स्काई एंड लैंड नेवर मीट बट दे अपीयर है, पीछे पढ़ा था होराइजन के बारे में। सेम उसी तरह का ये कंडीशन है, कभी मिलते नहीं है बट इट अपीयर्स, इट लुक्स लाइक, इट सीम्स, लगता है कि जैसे ये मिल रहे हों। वी शुड नॉट पॉल्यूट एयर। ओके, सेंस टू स्टडी, हमें क्या नहीं करना चाहिए, एयर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, है ना। विदाउट विच वी कैन नॉट लिव, और जिसके बिना हम जी नहीं सकते। नेक्स्ट, हाँ आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीट। चलो की टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो देखते हैं। थिंग्स आई हैव लर्न, क्या क्या सीखा हम लोगों ने, क्या क्या सीखा बताओ। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, 8 प्लैनेट हैं और उनमें से एक अर्थ है। इन्हें अगर आप लाइन वाइज लर्न कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, हमेशा याद रहेगा। फर्दिनैंड मैगेलन was the first man to sail around the earth. Who was the first man to sail around the earth? He was Ferdinand Magellan. Okay. About 71% of the earth's surface is water. The earth is surrounded by air, which we call earth's atmosphere. The point where earth's surface and sky seem to meet is called horizon. The place where land and sea meet is called coast. I think lesson is completed. If you want exercise, okay, we will discuss in other video. और ये देखिए, arrange the words correctly, तो this is horizon and coastal. Okay, so this is for today. कल फिर मिलते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। Okay, bye, good night.